बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रुप 20 यानी G20 समिट के हवाले से। और खुशकिस्मती के साथ इस बार G20 की मेज़बानी मुल्क हिंदुस्तान यानी हमारा मुल्क कर रहा है। न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में इस साल जो G20 के मेंबरान हैं यानी जितने भी अरकान हैं वो न्यू दिल्ली आएंगे और इसी माह ये समिट जो है वो होने जा रही है। मुख्तलिफ मामलात को लेकर दुनिया भर में इस वक्त जो बड़े बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं उनको लेकर ये मुल्क तमाम जो ममालिक हैं वो इस हवाले से बातचीत भी करेंगे और बिलखुसूस माली इस्तेहकाम के हवाले से बात होगी, गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस के हवाले से बात होगी। तो G20 में कितने मेंबर्स हैं सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, साउथ कोरिया, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपियन यूनियन शामिल है। जी हाँ, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये तमाम ममालिक जो हैं इनके सरबराहान और साथ ही साथ फिनांस मिनिस्टर्स और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं और डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से भी एक बड़ी खबर यह है कि G20 मेंबरान और टूरिज़्म पर ध्यान देने वाले जो मेंबरान हैं वो जम्मू कश्मीर का भी रुख कर रहे हैं और बिलखुसूस वादी कश्मीर आ रहे हैं 22 से लेकर 24 मई तक। कश्मीर के लिए बड़ी खबर, जिस तरह से शहर को संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है और जगह जगह पर इस वक्त शहर की खूबसूरती बढ़ाने के हवाले से टूरिज़्म महकमे के साथ साथ जो बाकी महकमा जात हैं वो भी रौनक बढ़ा रहे हैं और जाज़ब नज़र बना रहे हैं शहर श्रीनगर को। गुलमर्ग जाएंगे, SKICC में क़याम होगा, सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम किए गए सिक्योरिटी के हवाले से। तो दोस्तों आपको बता दें कि G20 समिट के हवाले से आज जम्मू और कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी सईद तजमुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे G20 समिट को वो किस नज़रिए से देखते हैं और इस हवाले से उनका क्या कहना है। सईद तजमुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपका भी। सईद तजमुल साहब, सबसे पहले खुशकिस्मती की बात यह है कि शहर श्रीनगर यानी कश्मीर भी G20 के डेलीगेट्स आ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नुक्ता नजर रखें कि आप किस नजर से देखते हैं इसको। देखिए शाहिद साहब, इसके जब आप पस मंजर में जाते हैं तो इसके माने जो है वो दूर तलक निकाले जाते हैं। पाकिस्तान और चाइना ने पहले ही तहफुजात का इजहार किया। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूट टेरिटरी मानता है, चाइना अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्यूट टेरिटरी मानता है। लिहाजा चाइना इस मेजबानी में जो शरफ हासिल हुआ जम्मू कश्मीर को उसमें शामिल नहीं होगा। और पाकिस्तान लगातार जिस तरह से शंघाई कॉन्फ्रेंस में अभी जो है बिलावल भुट्टो वजीर खारजा पाकिस्तान के नई दिल्ली से यख पिघल गई और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर दावत देके नई दिल्ली बुलाया गया था और वहां पर मेजबानी के बाद बिलावल भुट्टो ने अपनी बात रखी और वापस आए। हालांकि भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी इस सवाल के जवाब में जब बिलावल भुट्टो ने एतराजात तहफुजात का इजहार किया था तो वजीर खारजा मुल्क के जो उन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तान G20 मुल्क का हिस्सा नहीं है, इस ग्रुप में नहीं है, इसमें 19 ममालिक और यूरोपियन कंट्री है, लिहाजा पाकिस्तान इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकता है। लिहाजा दोनों मुल्कों के बीच में जो तहफुजात, खदशात, अप्रेंशन थे वो बरकरार है और इस इबाम में अभी तक अरुणाचल प्रदेश की वजह से चाइना भी शायद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आकर इस मेजबानी का हिस्सा नहीं होंगे। G20 में अब जो तासुर आम लोगों में गया उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर G20 में किन माली मसाइल पर, टेररिज्म पर, फाइनेंस पर बातचीत होगी। लेकिन दूसरा तहफुज, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि G20 समिट में उनकी आरा से वो अवाम तक वो नजरिया पहुंचाए, उनका नुक्ते नजर, तो उन्होंने कहा कि G20 को जम्मू में क्यों नहीं कराया गया। और जो लोग जम्मू 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 कहते हैं उन्हें आज पता चला कि ये मेजबानी का शरफ भी कश्मीर को दिया गया। हालांकि कश्मीर की लीडरशिप, जुमला क़यादत और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस हक में थे कि ये जो बातचीत है, ये जो मामलात है, ये जम्मू प्रोविंस में हो और वहां पर मेजबानी के लिए बड़े बड़े खूबसूरत होटल भी वेट करते रहे। लेकिन
सबसे अहम और बड़ा नुक्ता नजर जो जम्मू कश्मीर से होगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 तारीख बदलने के बाद जिस वक्त दफे 307 और 35A को मनसूख कर दिया गया, पहला बड़ा समिट होगा जिसमें इंटरनेशनल लेवल के, जिस तरह से आपने यूरोपियन ममालिक के नाम लिए, जिस तरह से आपने सऊदी अरबिया का नाम लिया, ये 19 और 20 पावरफुल कंट्रीज जो हैं, जो इकोनॉमिक मौजूदा वक्त में जो इक्तिसादियात पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखे हुए हैं, उनकी वादी आमद होगी। लेकिन कितना ही और खूबसूरत हो जाता और इसमें 4 चांद लग जाते अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट में उनका वजीर आला श्रीनगर एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करता, तो अवामी रद्द अमल, जमहूरी तर्ज अमल और जमहूरियत की मिजाजी और अवाम के नुमाइंदे इन्हें रिसीव करने आ जाते तो और ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल जम्मू कश्मीर में 3 जावियों से इसको देखा जाता है। एक पाकिस्तान और चाइना जो अपने ख्यालात का इजहार किया, दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह कहना कि जम्मू में इसकी मेजबानी क्यों नहीं मुकम्मल की गई, आप हर चीज को कश्मीर लेके आए हैं। और तीसरी तरफ रविंदर रैना, भारतीय जनता पार्टी के जो शोला बयान मुकर्रिर है, सदर है, उन्होंने अपने बयान में कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 70 बरसों का हिसाब देना होगा कि जम्मू कश्मीर समेत न सिर्फ वो मरकजी वजीर रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब बारहा वजीर आला के कुर्सी तक पहुंचते रहे, उन्होंने कंट्रीब्यूट क्या कुछ किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर में विकास करना चाहती है। ये अहम मामला थे जो आप जम्मू कश्मीर में G20 के हवाले से इस वक्त सियासी तौर, इनफरादी तौर और इज्तिमाई तौर गर्दिश कर रहे हैं। जी तर्जुमान साहब, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बात करते हैं। NSGs को बुलाया गया है, मरीन जो कमांडोज हैं उनकी खिदमत हासिल की गई हैं, SKICC में क़याम करना है। तो जिस तरह से हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, तो हिफाजती लिहाज से आप क्या कहेंगे? चूँकि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं काफ़ी कशीदा रहे हैं गुज़िश्ता वक्त में, तो आप किस नज़र से देखते हैं? शाहिद साहब, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी प्रिज्म से जब आप देखते हैं, जब आप सुरक्षा व्यवस्था के हवाले से देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर चूंकि मिलिटेंसी के पीरियड से गुजर रहा है, गुज़श्ता 30 बरसों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। बिम्बर गली, बफलियास और उसके बाद कंडी, और कल शाम ही हमने एक इनकाउंटर को तकरीबन इख्तिताम पजीर होते देखा सागुम कोकरनाग में, और जनूबी कश्मीर में त्राल, कुलगाम और बाकी इलाके जो हैं काफी सरगर्म रहे मिलिटेंसी के दौरान। लेकिन इस बीच में आज जिस वक्त मेरा मायसमा श्रीनगर से गुजरना हुआ, तो मुझे कई अराहगीरों के साथ साथ शॉपकीपर से बातचीत करने का मौका मिला। हालांकि मामला जाती थे, लेकिन हर किसी दुकानदार के, ताजर के, कारोबारी के जुबान पर एक ही बात है कि क्या 22 और 24 के बीच में ये दुकानें वगैरह जो है एक बार फिर खुली नजर आएंगी या बंद रहेंगी। और जिस वक्त सिक्योरिटी प्रिज्म की बात करें, तो आज डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ साथ एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर जोन, सेंट्रल कश्मीर जोन और SSP श्रीनगर के साथ साथ सीनियर अफसरान ने श्रीनगर में बड़ी अहम बैठक की। मीटिंग में सुराग रसाई एजेंसी के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। देखिए, जिस तरह से आपने मरीन कमांडोज की बात की, आपने ड्रोन कैमरास की बात की, आपने जिस तरह से वीडियो एविडेंसेस के साथ अब 4 टायर सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SSB, CISF और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पांथा चौक और हुमामा जो कैंप है वो निगरानी करेंगे। इसके अलावा हवा में लहराते हुए जो कमांडोज दस्ते होंगे वो अपने तरफ से सुरक्षा प्रदान करेंगे। और उसके बाद क्योंकि सिक्योरिटी का जो मामला है, अब आम राहगीर जो है, पहले ही सिटी स्मार्ट थी, इसको और खूबसूरत करने की कोशिश चल रही है। ट्रैफिक जैम में कुछ मसाइल हैं। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी प्रिज्म के हिसाब से जब देखें तो मीटिंग इंतहाई हसास है और उस वक्त हो रही है जब जम्मू कश्मीर में दफा 370-35 के बाद, जहां नई दिल्ली सिर्फ अलहदगी पसंदों के साथ हम पल्ला नहीं थे बल्कि एक दूसरे के मुखालिफ थे, लेकिन अब मेन स्ट्रीम पार्टियों में PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी उस फैसले को ज्यादा बेहतर नहीं मानते हैं। और बारहा उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अब बेंगलोर या कर्नाटक का इलेक्शन हारने के बाद बीजेपी का इलेक्शन, हमने ट्वीट के जरिए कहा कि अब हमें कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में, बाकी जगहों पर इंतखाबात नजर नहीं आएंगे। बहरहाल सिक्योरिटी का मामला जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज देख रही हैं। मोटरसाइकिलों पे सवार राहगीरों को, आम शहरियों को गाड़ी से उतार कर लाइनों में बिठाकर शिनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। 90 की याद ताजा होने लगी है और श्रीनगर शहर और आसपास के इलाके में जो माहौल है 22 से 24 तक सिक्योरिटी हिसार रहेगा। उसके बाद मामूलाती जिंदगी
दोबारा वापस आ जाएंगे। तजमुल साहब, एक आखिरी सवाल है स्मार्ट सिटी के हवाले से। जहां तक आपने बात की तो सिटी को जाज़िब नज़र बनाया जा रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो जल्दबाजी हुई इस प्रोजेक्ट में G20 को लेकर, कहीं ना कहीं उसका नुकसान या खामियाजा जो है एक आम इंसान को भुगतना पड़ेगा? फुटपाथ्स की कुशादगी को लेकर सड़कों को तंग किया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं एज जर्नलिस्ट? देखिए, जिस तरह से आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट टेलीविजन, स्मार्टफोन्स, आजकल लाइफ ही स्मार्ट हो गई है और ब्यूटीफुल चेहरों के साथ साथ अब सड़कों को, बगावतों को, दरियाओं को, नदी नालों को और खूबसूरत बनाया जा रहा है। देखिए, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में ये मौजूदा वक्त में इकदाम उठाए जा रहे हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कल ही जरा ब्लॉग से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे चलें इसी बहाने श्रीनगर में मैग्नेटाइजेशन का दौर जो है वो चल रहा है और उनके दीवारों तक रंग रोगन किया गया है। जब आप शहर श्रीनगर की बात करें तो लालन साहब के बंदोबस्त के बाद आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उससे और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत थी। और अगर आप रेजिडेंसी रोड, शक्ति स्वीट्स के आसपास में पलेटम गली से होते लाल चौक आप भी गुजर देखेंगे तो मामूली बूंदाबांदी से, बारिशों से जो पानी की निकासी है वो मुतासिर हो जाती थी। अब चूंकि इसमें बेहतरी आने लगी है, मुझे लगता है कि जो वाइडनिंग है, जो आप फुटपाथ की बात करते हैं, हमने डिवर स्टोन को बाहर निकालते हुए पाया और उसकी जगह जयपुर राजस्थान के टाइल्स को लगाते हुए पाया। हमने मेसन्स को, कारीगरों को, हमने कुछ तब्दीलियां देखी। पोलो व्यू के मार्केट को बहुत ही खूबसूरत मतबादिल चांदनी चौक का दर्जा दिया जा रहा है। इस तरह से कुछ चीजें अहम हुई, कुछ चीजें बेहतर हुई, कुछ चीजें और बेहतर करने की कोशिश है। अतर अमीन की टीम, कमिश्नर जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट का महकमा जो है वो लगा हुआ है। बहरहाल श्रीनगर के वासी जो है वो, कुछ लोग कहते हैं कि इसी बहाने कुछ काम तो हुए, लेकिन कुछ को लोग मानते हैं कि कहीं जल्दबाजी में, उजलत में लिए गए फैसले आने वाले दिनों में इस खजाने आमिरा पर और बोझ न बने। क्योंकि जब आप तखमीना लगाएंगे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने के बाद, जिस वक्त इस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहिबान बैठेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठेगा, तो म्युनिसिपलिटी को टैक्स भी रिकवर करना होगा, इस पैसे को बराबर भी करना होगा और इन चीजों की कदर भी करनी होगी। एक नया कंसेप्ट है, थोड़ा वक्त लगेगा मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने में। सही तजमुल साहब, जैसा कि कमिश्नर टूरिज्म सईद आबिद, आखिरी सवाल है मेरा, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। सईद आबिद साहब कह रहे हैं कि टूरिज्म को, यानी जो जम्मू कश्मीर की सयाहत है उसको एक जान मिलेगी और एक प्रमोशन मिलेगा उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर। तो आप क्या मानते हैं, वाकई टूरिज्म को फरोग मिलेगा इस मीटिंग के बाद? देखिए, जम्मू कश्मीर को एक टूरिज्म नक्शे पे अब बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही मौसर और अहम जरिया है। और कहते हैं ना कि जब हम टूरिज्म ट्रेड फेयर करते रहे, आप मेरे साथ कई ममालिक, कई स्टेट्स में गए हैं, जब हम कवर करने जाते हैं तो हमें इन टूरिज्म को, टूरिस्ट प्लेयर्स को यहाँ लाने की कोशिशों के लिए स्टार्स लगाने पड़ते हैं। अब जब आपके सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, जिनको हम ज्यादातर फुटबॉल नेशंस कहते हैं, जब वो कश्मीर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ का वातावरण उन्हें अभी तक यूट्यूब पे या कागजों में ही पड़ा होगा कि जमीन के इस हिस्से पर अगर कहीं जन्नत का टुकड़ा है तो वो कश्मीर है। शायद जहाँ के अल्फाजों की तर्जमानी उनके यहाँ पहुंचने पे खुद ब खुद हो जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे इतने बड़े समिट में हमें समिट पे डिपेंडेंट करना होगा। क्योंकि यूरोप और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जो है वो जम्मू कश्मीर में नेशनल, इंटरनेशनल टूरिज्म के हवाले से लोग आते रहे, वो जानते हैं क्रेडिबिलिटी और यहाँ की कुदरत की जो खूबसूरती है, इससे और ज्यादा चार चांद लग गए। लेकिन इतने मोहताज भी नहीं है हम कि इसको सिर्फ टूरिज्म के नक्शे से देखा जाए, क्योंकि जन्नत का टुकड़ा, यहाँ का आबो हवा, यहाँ का पानी, कहते हैं कि जो अनजहानी इंदिरा गांधी थी उन्हें कश्मीर से कभी कभार पानी भी ले जाया था ताकि वो यहाँ का पानी पीकर तरोताजा हो जाती थी। कश्मीर एक खूबसूरत जगह है और इससे और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे समिट्स और ऐसे स्मार्ट सिटीज बनाना, इन समिट्स का जो आयोजन है या इनका इनेकाद कराना एक पॉजिटिव एज हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं है। कश्मीर कुदरत की खूबसूरती है और इसको देखने के लिए दूर दराज ममालिक खुद ब खुद आ जाते हैं। चलिए सईद तजमुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। तो बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी सईद तजमुल साहब, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया आज मेरे प्रोग्राम के दौरान।
इन्होंने कहा कि G20 समिट जो हो रही है जम्मू कश्मीर में, चूंकि पहली बार ये मौका मिल रहा है जम्मू कश्मीर की आवाम को इसकी मेज़बानी करने के हवाले से, और भी कई एक अहम बातों का खुलासा इन्होंने किया, खासकर माली मामलात को लेकर। ये समिट जो है नई दिल्ली में हो रही है और प्रगति मैदान में इसका बाज़ाब्ता तौर पर जो है मेज़बानी के फ़राइज़ मुल्क हिंदुस्तान इस वक्त दे रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि लगभग 20 के करीब जो ममालिक हैं वो दिल्ली आ रहे हैं, यानी हिंदुस्तान वो अपना रुख कर रहे हैं। 22 से लेकर 24 तक श्रीनगर यानी कश्मीर में भी जो 20 डेलीगेट्स हैं वो अपनी मीटिंग्स यहाँ पे करेंगे। उनको SKICC में मीटिंग्स करनी है। इसके साथ साथ सयाहती मकाम जो गुलमर्ग है वहाँ पे भी वो जाएंगे, या मुख्तलिफ जो सयाहती मकामात हैं उनका भी वो दौरा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।